हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग माय डीवाई फैमिली। आप लोगों के बीच में आ चुका हूं फिर से आपका हमराज आरजे अभिनव और लेकर आया हूं करंट पल्स रेडियो आज। और 10 बजे के बाद का वक्त हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों को सुनाता हूं खास न्यूज, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है तो सारी की सारी न्यूज उसी से रिलेटेड होती है और आप लोगों के पास ये सारी की सारी खबरें मैं लेकर आता हूं बीबीसी हिंदी के माध्यम से। चमत्कार कम ही होते हैं, दमखम और सलाहियत के साथ काबिलियत दिखाने वाले खेल के मैदान में तो और भी कम। लेकिन जिन लोगों का चमत्कार पर विश्वास हो उन लोगों ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में ग्लेन मैक्सवेल के रूप में चमत्कार को ही देखा। एक खिलाड़ी अपने साहस से क्या कुछ कर सकता है, ये ग्लेन मैक्सवेल की पारी ने दिखाया। मैक्सवेल ने जिन 4 गेंदों के साथ मैच को खत्म किया उसमें उन्होंने 2 छक्के जमाए, फिर चौका और उसके बाद छक्का। ये शॉट्स वो तब लगा रहे थे जब महज अपने पांव पर खड़े हो पा रहे थे। वो ना तो दौड़ने की स्थिति में थे और ना ही गेंदों को खेलते वक्त पांव में कोई मूवमेंट हो सकता था। क्रीज पर खड़े खड़े मैक्सवेल ने इतिहास बनाया। उन्होंने दोहरा शतक बनाया जिसमें आखिरी के 100 रन उन्होंने लगभग दर्द से जूझते हुए और बिना दौड़े पूरे किए। मैक्सवेल ने वो कर दिखाया जो इस वर्ल्ड कप में ना विराट कोहली ने किया था ना डी कॉक ने किया था। मैक्सवेल ने इस पारी में ऑस्ट्रेलिया को न केवल हार से बचाया बल्कि महज 128 गेंदों पर नाबाद 201 रन की पारी खेलकर इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। इस पारी में पहले 100 रन में मैक्सवेल ने 10 चौके और 3 छक्के जमाए थे। उसके बाद के 101 रन के लिए मैक्सवेल ने 7 छक्के और 11 चौके लगाए। स्पिन गेंदबाजों की गेंद पर जमकर प्रहार। इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों की भी गेंदों पर जमकर प्रहार तो किया ही, लेकिन दर्द और तकलीफ के पलों को उन्होंने अपने पर हावी नहीं होने दिया। वो जिस तरह की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं उसका उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। क्रिकेट की दुनिया में मैड मैक्सी के नाम से जाने जाने वाले में ग्लेन मैक्सवेल ने दिखाया कि ना वे केवल जीनियस हैं बल्कि मैड स्किल की खासियत भी है। दरअसल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट में बेहद कम उम्र में अपने टैलेंट के दम पर धमाल मचाने वाले ग्लेन मैक्सवेल को इंटरनेशनल क्रिकेट में वैसी कामयाबी नहीं मिली, लेकिन समय समय पर वे अपना स्पार्क दिखाते रहे, जिसके चलते वे 10 सालों से ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में बने हुए हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि क्रिकेट की दुनिया को उनसे जिस तरह की बल्लेबाजी की उम्मीद थी उसके सारे रंग उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में किसी खूबसूरत कलाकृति की मानिंद रंग दिए। चाहे वो पुल हो या फ्लिक हो या फिर रिवर्स फ्लिक हो, मैक्सवेल अपने रंग में हो तो क्या कर सकते हैं ये अब दुनिया लंबे समय तक याद रखेगी। नाबाद 201 रन की पारी विश्व क्रिकेट में 6 नंबर या उसके नीचे आने वाले बल्लेबाज के लिए अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है। वनडे क्रिकेट में ग्लेन मैक्सवेल पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्होंने ओपनिंग नहीं करते हुए दोहरा शतक लगाया है। अब तक वनडे क्रिकेट के सारे दोहरे शतक ओपनरों के नाम रहे थे। इतना ही नहीं, ये पहला मौका है जब किसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जमाया है। सबसे तेज दोहरा शतक का रिकॉर्ड वे महज 2 गेंदों से चूक गए। ईशान किशन ने 126 गेंदों पर यह कारनामा कर दिखाया था। मैक्सवेल ने 128 गेंदों का सामना किया, लेकिन मैक्सवेल का दोहरा शतक कहीं ज्यादा विषम परिस्थितियों में खेलते हुए बना। इतना ही नहीं, वनडे क्रिकेट में रनों का पीछा करते हुए ये पहला दोहरा शतक है। बहरहाल अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में ग्लेन मैक्सवेल जब बल्लेबाजी करने उतरे तब 9वें ओवर की पहली 2 गेंद पर अजमतुल्ला 2 विकेट झटक चुके थे। ऐसी स्थिति में मैक्सवेल पर हैट्रिक बचाने का दबाव था और वे बाल बाल बचे। गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट के पीछे तो गई, लेकिन कीपर के दस्तानों तक नहीं पहुंची, जहां से मैक्सवेल ने संभाली पारी। ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट पर 49 रन थे और यहां से मैक्सवेल ने अपनी पारी शुरू की। वो विकेट पर टिकते तब तक अफगानिस्तान के 292 रनों के जवाब में ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 7 विकेट पर 92 रन हो गया। पूरे स्टेडियम में अफगानिस्तान की टीम को लेकर जोरदार समर्थन दिख रहा था और ऐसा लगने लगा था कि अफगानी टीम इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा उलटफेर कर देगी। मैक्सवेल तब 26 रनों पर खेल रहे थे। यहां से मैक्सवेल के साथ टीम के कप्तान पैट कमिंस आए। कमिंस एक छोर पर खड़े होकर बस देखते रहे और मैक्सवेल ने खेल को बदलना शुरू किया। इस दौरान एक बार स्क्वायर लेग और एक बार मिड ऑफ पर उनका कैच भी छूटा, लेकिन उनका भरोसा नहीं डगमगाया। देखते देखते 76 गेंद पर उन्होंने अपना शतक पूरा कर लिया। कमिंस दूसरे छोर पर दिहाई के अंकों तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन मैक्सवेल का असली रंग इस शतक के बाद नजर आया। उनकी पहचान तूफानी बल्लेबाज की भले ही रही हो, लेकिन दबाव के पलों में वे बिखरते रहे हैं, लेकिन वे यहाँ दर्द और तकलीफ में भी डटे रहे। शतक के ठीक बाद उनके बाएं पैर में क्रैम्प जैसा हुआ और टीम फिजियो को मैदान में आना पड़ा। तब ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत से करीब 100 रन दूर थी। बाएं पैर की तकलीफ पीठ की तकलीफ में बदली और मैक्सवेल मैदान पर कई बार लेटते हुए देखे। एक वक्त ऐसा भी आया कि 1 रन लेते वक्त वे मैदान में न केवल गिर गए बल्कि क्रीज पर पहुंचने के बाद ऐसा लगा कि वो दर्द से तड़प रहे हैं। यहाँ से उनका अपने पांव पर खड़ा होना भी मुश्किल लग रहा था। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए उतरे एडम जंपा 2 बार मैदान तक आए। 41वें ओवर में ऐसा लगा कि मैक्सवेल को स्ट्रेचर के साथ बाहर जाना पड़ेगा, लेकिन मैक्सवेल अपने पांव पर दोबारा खड़े हो गए और जंपा को पवेलियन में ही इंतजार करना पड़ा।
2010-11 में ऑस्ट्रेलिया की घरेलू क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 19 गेंद पर बनाकर उन्होंने लोगों को आकर्षित किया था और देखते देखते वनडे टीम में जगह भी बनाने में कामयाब रहे। 2015 में घरेलू मैदान पर खेल गए वर्ल्ड कप में उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ महज 51 गेंदों पर शतक जमाया। ये उस वक्त ऑस्ट्रेलिया की ओर से किसी भी बल्लेबाज का तेज शतक था। क्रिकेट के शुरुआती सालों में उनकी एक ही पहचान थी, वो बल्लेबाज किसी भी गेंद पर कोई भी शॉट्स खेल सकता है, लेकिन यही अपरंपरागत शॉट्स खेलना उनकी सबसे बड़ी खामी बन गई और माना जाने लगा कि वो लापरवाही में शॉट्स खेलकर कभी भी आउट हो सकते हैं। कई मैच में उनके बेतुके शॉट्स खेलने को लेकर मजाक भी उड़ाया जाता रहा। 2015 के वर्ल्ड कप के बाद लगातार वनडे मैचों में 10 से भी कम औसत के चलते उन्होंने टीम से बाहर कर दिया गया। क्रिकेट करियर खत्म होने की कगार तक पहुंच चुका था, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अपनी प्रतिभाओं को ऐसे ही सपने नहीं देता है। मैक्सवेल को अपने साथी खिलाड़ियों का सपोर्ट भी मिला और उन्होंने मानसिक चिकित्सकों के सेशंस भी लिए। इन सब का फायदा हुआ और उन्होंने 6 महीने बाद क्रिकेट के मैदान में अपनी वापसी की, लेकिन अंदर बाहर का सिलसिला चलता रहा। उनकी बल्लेबाजी की स्ट्राइक रेट भले ही 127 से ज़्यादा की है, लेकिन 136 मैचों में उनकी बल्लेबाजी का औसत 36 का भी नहीं है। वनडे क्रिकेट में वो अभी तक 4 शतकों की मदद से 4000 रन भी पूरे नहीं कर पाए हैं, लेकिन लीग क्रिकेट में उनकी मांग दुनिया भर की टीमों में है। आईपीएल में भी उनकी नीलामी करोड़ों रुपए में होती है। किंग्स 11 पंजाब, मुंबई इंडिया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम का वे हिस्सा रहे हैं, लेकिन आईपीएल में उनकी कोई पारी याद रहने वाली पारी के तौर पर याद नहीं आती है। द क्रिकेट मंथली ने 2017 में ग्लेन मैक्सवेल पर मैड मैक्सी के आलेख में उनके जानने वालों से बातचीत के आधार पर बताया, सालों बाद और उतार चढ़ाव भरे करियर के बाद जो एक चीज़ नहीं बदली वो है मैक्सवेल के खेलने का अपना स्टाइल। लेकिन मैक्सवेल इस वर्ल्ड कप को यादगार बनाने के इरादे से खेलते दिख रहे हैं। वो अब तक 2 शतक बना चुके हैं और सेमीफाइनल या बाद में फाइनल में पहुंचने पर अगर वो चल निकले तो ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड चैंपियन बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये थी आज की करंट पल्स रेडियो। थैंक यू सो मच।